मैथ्स ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की मैथ्स का पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सिलेबस में 10th के सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है दैट इज ax² प्लस bx प्लस c। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, एक्सरसाइज 2.2 में से कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। एक क्वेश्चन से बात करती हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, ये दिया हुआ है x² माइनस का 2x माइनस 8। तो हमसे कहा क्या क्या है, हमसे कहा इस पॉलिनोमियल के लिए हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है और जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करके जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच जो रिलेशन बनाए हैं वो रिलेशन वेरीफाई करना है। तो देखिए ज़रा, पहले हम रिलेशन समझ लेते हैं। जब भी हमें कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबसे पहले हम उससे कंपेयर करवाएंगे ax² प्लस bx प्लस c से। यहाँ से कंपेयर करवा के ऑन कंपेयरिंग, यहाँ से कंपेयर करवा के हम a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ x² के साथ जो लिखा हुआ है वह 1 है, कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है। तो a का वैल्यू क्या आ गया 1। x² का कोएफिशिएंट क्योंकि क्या था 1 था। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे -2 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट b है, तो b किसके इक्वल आ गया -2 के इक्वल आ गया। इसी तरीके से c किसके इक्वल आ जाएगा, c आ जाएगा -8 के इक्वल। तो हमें विद साइन लेना है ना, ये ध्यान रखना है। तो a b c की वैल्यू आ गई, इनकी कोएफिशिएंट तो हमारे पास आ गई। अब हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए रिलेशनशिप क्या है। तो दो तरीके के रिलेशन है हमारे पास, एक है सम ऑफ जीरोस और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर मैं ऐसा सपोज करके चलूं कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं, अगर हम ऐसा सपोज करके चल रहे हैं, सपोज अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, तो उस समय इसके कोएफिशिएंट और इसके जीरोस के बीच में जो रिलेशन है वो ऐसा है। पहला है सम ऑफ जीरोस, यानी कि दोनों जीरोस का सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a, जहां पर b क्या है, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a क्या है, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², राइट। दूसरा जो है रिलेशन दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा इंटू बीटा, और इसका फॉर्मूला है c अपॉन a, जहां पर c क्या है, c इज द कांस्टेंट टर्म, राइट, एंड a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो हमें ये दोनों रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो देखो b, a और c इन सब की वैल्यूज तो हमने निकाल ली है। बस हमें जरूरत किस चीज की है, हमें जरूरत है अल्फा और बीटा की, जो कि क्या है इसके दो जीरोस। वह हम कैसे फाइंड करेंगे, वह हम फाइंड करेंगे इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करके। तो सॉल्व करने के लिए हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। हम यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करेंगे। कैसे करते हैं, यहाँ पर हम जो ये c लिखा हुआ है, यानी कि c के प्लेस पे 8 लिखा हुआ है, इस 8 और x² का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने पर जो आता है उसके हम ऐसे फैक्टर करते हैं जिनका अगर यहाँ माइनस साइन है सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म हो जाए, और अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो उनका एडिशन मिडिल टर्म हो जाए। अभी यहाँ पर क्या है माइनस साइन, तो हमें 8 इंटू 1 दैट मीन्स 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन क्या आ जाए 2 आ जाए। तो हम जानते हैं 4 इंटू 2 क्या होता है 8 होता है, और अगर 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है 2 आता है। दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ दिस 2 वी कैन राइट 4 माइनस 2। तो हम यहाँ पर यही करने जा रहे हैं, x² एज इट इज -2 के प्लेस पे हम क्या पुट करने जा रहे हैं 4 माइनस 2। ये वाला x एज इट इज रहेगा, माइनस का 8 एज इट इज, राइट। तो अब यहाँ से x² माइनस साइन का और x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, 2 इंटू एक्स होता है 2x, माइनस का 8। अब यहाँ से और यहाँ से दो दो के पेयर बनाएंगे और जो भी कॉमन है उसे कॉमन लेंगे। x² माइनस 4x में से x कॉमन हो सकता है, कॉमन लिया, x की पावर 2 में से एक x बचा, यहाँ पर माइनस के 4x में से x बाहर आ गया, कितना बचा -का 4 बचा।
यहाँ पर देखो 2 और 8 2 के टेबल में आते हैं, तो प्लस का 2 कॉमन लिया मैंने, यहाँ पर बचा x और यहाँ बचा माइनस का 4। अब यहाँ से अगेन दोनों से एक एक x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, राइट। तो x माइनस 4 यहाँ से और यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा ओनली x, यहाँ क्या बचा प्लस का 2। इस तरीके से हमारे पास दो पेयर आ गए हैं, है ना, दो फैक्टर्स आ गए हैं। हम इन दोनों फैक्टर्स को एक एक बार जीरोस के इक्वल करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो व्हेन x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 4, माइनस 4 वहां जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये हमारे लिए अल्फा का काम करेगा, राइट। अल्फा सपोज एज वी हैव ऑलरेडी सपोज दैट कि इसके दो जीरोस अल्फा और बीटा हैं, तो पहले x की वैल्यू को हमने अल्फा ले लिया। सिमिलरली व्हेन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, इसे हमने सपोज कर लिया बीटा। तो इस तरीके से हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ गई। तो पहला वाला जो रिलेशन हमारा था वह था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन है। पहले हमें इसे प्रूव करना है, तो लेट्स सी हम इसे प्रूव करने जा रहे हैं। देखिएगा फर्स्ट रिलेशन में वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं हम। हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई है, बीटा की वैल्यू आ गई है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो प्रूफ होने वाला है। देखिए जरा सा, लेफ्ट हैंड साइड क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था हमारा पहले रिलेशन का फर्स्ट रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन का पहला था अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली, कितना आया 4, प्लस बीटा की वैल्यू भी निकाली है माइनस का 2। तो ये 4 माइनस 2 यानी कि 4 प्लस माइनस माइनस जाएगा, कितना हो जाएगा 2। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब इसी का सेकंड राइट हैंड साइड क्या था हमारे पास, माइनस का बी अपॉन में ए। तो राइट हैंड साइड सॉल्व कीजिए फर्स्ट रिलेशन का। राइट हैंड साइड था माइनस बी अपॉन में ए, पुट कीजिए। माइनस बी का वैल्यू हमने निकाल कर रखा था माइनस टू पुट किया, ए का वैल्यू था हमारा 1 पुट किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का डिवाइड करेंगे तभी 2 ही आना है, राइट। सॉरी 1 का डिवाइड करेंगे तभी 2 ही आना है, राइट। तो ये हमारा राइट हैंड साइड। यहाँ देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में 2 आया, राइट हैंड साइड में 2 आया, दैट मीन्स बोथ आर इक्वल। तो पहला रिलेशन तो हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब सेकंड वाला रिलेशन क्या था हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए प्रूफ करना था। तो चलिए पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू हमने निकाल कर रखा है 4, बीटा का वैल्यू आया था -2, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 और माइनस साइन क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, राइट। अब इसी का राइट हैंड साइड और देख लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, सी अपॉन में ए। तो सी देखिए, सी की वैल्यू निकाल कर रखी है हमने, कितनी आई थी माइनस का 8 थी, और ए की वैल्यू कितनी है 1। अब 1 का डिवाइड -8 में करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। यहाँ पर भी देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, दैट मीन्स बोथ द रिलेशंस आर वेरीफाइड। I think so it is clear। 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर करवाएंगे। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c होता है अगर x के टर्म में हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ हो। अभी हमें पॉलिनोमियल s के टर्म में है तो हम लिखेंगे as² प्लस bs प्लस c। तो यहाँ से हम ऑन कंपेयरिंग a b और c की वैल्यू निकालेंगे। देखिए जरा यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ रही है 4, b की वैल्यू विद साइन लेनी है, कितनी आ रही है माइनस का 4, और c की वैल्यू आ रही है 1। तो यहाँ से a इज इक्वल टू आ गया आपका 4, b इज इक्वल टू आया माइनस का 4 और c इज इक्वल टू आया 1। हमें क्वेश्चन में ये कहा है इस क्वेश्चन में कि आप रिलेशंस जो है वो वेरीफाई कीजिए। सबसे पहले इसके कोफिशिएंट निकालिए, इसके जीरोस निकालिए, फिर इसके जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन वेरीफाई कीजिए। तो हमने दो तरीके के रिलेशन पढ़ रखे थे, एक तो सम ऑफ द जीरोस था, वह कितना था माइनस का बी अपॉन में ए, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था अल्फा इंटू बीटा, वो कितना था सी अपॉन में ए। ये हमने पढ़ रखा है। ये होता है पहला रिलेशन सम ऑफ जीरोस, ये दूसरा रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। तो सबसे पहला काम क्या था, कोफिशिएंट तो निकाल कर रख लिया हमने, ए बी सी की वैल्यू तो निकाल ली। सबसे पहला काम है जो ये हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल से हमें जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने के लिए मैंने समझाया था मैंने आपको कि इसके लिए हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करते हैं, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में लास्ट ईयर पढ़ा हुआ था। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको, 4s² माइनस का 4s प्लस 1। इसमें क्या करते हैं हम, जो ये s² का कोफिशिएंट है और जो ये कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब हम 4 इंटू 1 करेंगे, a और c का मल्टीप्लाई करते हैं, a और c का मल्टीप्लाई कितना आया 4 आया।
अब इस 4 के हम ऐसे फैक्टर करते हैं जिनका कि मिडिल वाला टर्म बन जाए। क्या क्या करने पर मिडिल वाला टर्म? यहाँ वाला साइन करने पर। अगर यहाँ प्लस है तो उनका एडिशन 4 आना चाहिए उन फैक्टर्स का, और अगर यहाँ पर माइनस है तो उनका उन फैक्टर्स का सब्ट्रैक्शन 4 आना चाहिए। तो हमारे पास तो प्लस दिख रहा है हमको, तो हमें 4 के ऐसे फैक्टर करने जिनका एडिशन 4 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 4 के फैक्टर कीजिए भाई, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करने पर 4 बनता है और 2 को 2 में ऐड करने पर भी 4 बनता है। दैट मीन्स इन दिस प्लेस ऑफ 4 वी कैन राइट 2 + 2। हम यहाँ पर 2 और +2 लिख देंगे। तो देखिए 4s² एज इट इज, ये -4 के प्लेस पे लिखा हमने 2 + 2 एज इट इज, प्लस का 1 एज इट इज। ओके, अब हम क्या करेंगे, माइनस साइन का और एस का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो कीजिए माइनस का 2s, ये माइनस प्लस माइनस का 2s + 1 एज इट इज। अब दोनों के पेयर बनाएंगे हम। यहां से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए 4s² और 2s में से 2s कॉमन है। जैसे 2s इसमें से कॉमन लिया, एक 2 बचा और एक s बचा, ये पूरा का पूरा 2s बाहर आ गया, यानी कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा, 1 बचा। अब जो हमें यहाँ के ब्रैकेट में बनाना होता है वही हमें यहाँ के ब्रैकेट में बनाना होता है। तो हमें अंदर बनाना तो 2s - 1 है। ये कब बनेगा, ये तब बनेगा जब माइनस का साइन बाहर कॉमन लेंगे, और माइनस के साथ इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब क्या कॉमन है, मतलब 1 कॉमन है, 1 कॉमन ले लिया हमने। तो ये बन गया, माइनस का कॉमन लिया है तो ये बन गया प्लस का, और ये बन गया माइनस का। अब देखिए यहाँ वाले ब्रैकेट में और यहाँ वाले ब्रैकेट में सेम चीज है, तो 2s - 1 हमारे लिए कॉमन हो गया। जैसे ये 2s - 1 हमने कॉमन लिया, यहाँ बचा कौन, 2s, और यहाँ 1 बचा माइनस का 1। तो इस तरीके से हमने इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके 2 जीरोस निकाल लेना है। अब ये 2 जीरोस निकलेंगे कैसे, एक एक बार दोनों को वेक्टर्स को, दोनों फैक्टर्स को हम जीरो के इक्वलेट करवाएंगे। ठीक है, तो जब हम पहला वाला ब्रैकेट इक्वलेट करवा रहे हैं, यानी 2s - 1 जीरो के इक्वलेट करवा रहे हैं, तो s = क्या हो जाएगा, माइनस का 1 वहां जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये हमारे लिए अल्फा का काम करेगा। सिमिलरली इसको जब सॉल्व करेंगे तब भी s = आएगा 1/2, जो हमारे लिए बीटा का काम करेगा। तो हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों आ गए हैं, राइट। अब हमें करना क्या है, हमें दोनों रिलेशन वेरीफाई करना है। तो रिलेशन कौन कौन से, ये वाला और ये वाला। तो पहला वाला रिलेशन की बात करते हैं, फर्स्ट रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन क्या था, उसका लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड था अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू भी निकाला 1/2, बीटा का वैल्यू भी निकाला 1/2। तो 1/2 + 1/2 आधा और आधा मिलकर कितना होता है, 1 होता है। ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब इसका राइट हैंड साइड क्या था, माइनस का b/a, माइनस b/a। तो माइनस b की वैल्यू हमने निकाल कर रखी थी, कितनी थी, माइनस का 4 अपॉन में a का वैल्यू भी हमने निकाल कर रखा है, कितना है 4। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/4, 4 से 4 कैंसिल आया, कितनी बार, 1 बार। तो जरा देखिए आप, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए, मतलब पहला वाला जो रिलेशन है वो हमारा वेरीफाइड हो गया है। अब बात करते हैं सेकंड रिलेशन की। तो सेकंड रिलेशन क्या था, सेकंड रिलेशन था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे बात कर लेते हैं इसके, अल्फा इंटू बीटा पर। अल्फा की वैल्यू निकाली थी 1/2 थी, बीटा की वैल्यू भी 1/2 थी। तो 1 × 1 1 होता है, 2 × 2 4। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आएगा। राइट हैंड साइड देख लीजिए इसी का, राइट हैंड साइड है आपका c/a। c का वैल्यू हमने निकाल कर रखा है 1 है, और a का वैल्यू भी, a का वैल्यू 4 है। तो देखिए जरा सा, आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आया है, दैट मीन्स दिस रिलेशन इज ऑल्सो वेरीफाइड। तो both the relation we have verified. I think so it is clear. Have a nice day.